जीवन की आपाधापी और रोजमर्रा की व्यस्तता में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि आनंद का असली स्रोत किसी भौतिक उपलब्धि में नहीं, बल्कि उन क्षणों में है जहां हम पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं और किसी उच्च सत्ता भगवान के प्रति समर्पित होते हैं। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि दुनिया की सबसे महंगे डिशेस खाने के बाद भी वो तृप्ति नहीं मिलती जो कभी किसी उत्सव में जमीन पर बैठकर सादे से प्रसाद को ग्रहण करने में मिलती है? ये तृप्ति केवल स्वाद की नहीं, बल्कि उस भाव की होती है जो हमारे हृदय को सीधे उस परम आनंद से जोड़ देती है जिसके लिए हम जन्म जन्मों से भटक रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही अद्भुत उत्सव की यात्रा पर ले जाने वाले हैं जो न केवल श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है, बल्कि जिसमें प्रेम, शरणागति और एक मीठी सी सजा भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी बनाती है, जिसे हम पानीहाटी चीड़ा दही उत्सव के नाम से जानते हैं। ये उत्सव हमें सिखाता है कि कैसे भगवान कभी कभी डांट और दंड के माध्यम से भी अपने भक्तों पर अपनी असीम कृपा बरसाते हैं, और कैसे एक छोटी सी भेंट भी यदि सही भाव से दी जाए तो वो ब्रह्मांड के सबसे बड़े ऐश्वर्य से भी कीमती हो जाती है। ये उत्सव की जड़ें लगभग 500 साल पहले बंगाल के पानीहाटी नामक स्थान पर गंगा के किनारे बसी हैं, और इस पूरी लीला के केंद्र में है दो महान व्यक्तित्व। एक है दया के सागर श्री नित्यानंद प्रभु, और दूसरे हैं महान भक्त श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे एक अत्यंत धनी जमींदार के इकलौते पुत्र थे, जिनके पास धन, वैभव और संसार के सभी सुख मौजूद थे। लेकिन उनका मन केवल श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में लगा रहता था। वे कई बार घर से भागकर महाप्रभु के पास जाने की कोशिश करते, पर उनके पिता उन्हें वापस ले आते, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनका इकलौता वारिस सन्यासी बने। अंततः जब रघुनाथ दास जी को पता चला कि नित्यानंद प्रभु पानीहाटी पधारे हैं, तो वे उनके दर्शन करने और उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचे, ताकि वे अपनी मायावी जंजीरों को तोड़ सके। नित्यानंद प्रभु, जिन्हें हम साक्षात बलराम जी के अवतार जानते हैं, स्वभाव से अत्यंत कोमल लेकिन बाहर से थोड़े विनोदी और कभी कभी उग्र दिखने वाले अवधूत थे, जिन्होंने इस संसार के पतित से पतित जीवों का उद्धार करने का संकल्प लिया था। जब रघुनाथ दास जी ने दूर से ही नित्यानंद प्रभु को दंडवत प्रणाम किया, तो प्रभु ने उन्हें पहचान लिया और मुस्कुराते हुए एक बड़े ही अनोखे अंदाज में उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने एक चोर की तरह रघुनाथ दास को संबोधित किया और कहा कि तुम छुप छुप कर महाप्रभु की भक्ति करना चाहते हो, इसलिए आज पकड़े जाने पर तुम्हें एक सजा दी जाएगी। वो सजा ये थी कि रघुनाथ दास गोस्वामी को वहां उपस्थित सभी भक्तों और ब्राह्मणों को चीड़ा यानी पोहा और दही का भरपूर भोजन कराना होगा। एक अमीर जमींदार के बेटे के लिए ये सजा तो बहुत आसान थी, लेकिन इसमें जो भाव छिपा था वो था अहंकार का त्याग और भक्तों की सेवा। रघुनाथ दास गोस्वामी ने तुरंत भारी मात्रा में चीड़ा, दही, दूध, केला, चीनी और संदेश यानी मिठाई का प्रबंध किया, और गंगा के किनारे एक विशाल भोज का आयोजन हुआ। वहां हजारों की संख्या में भक्त उमड़ पड़े, और स्थिति ये थी कि गंगा के घाट पर तिल रखने की भी जगह नहीं बची थी। लोग पानी में खड़े होकर प्रसाद ग्रहण करने लगे। नित्यानंद प्रभु ने अपनी अलौकिक शक्ति से श्री चैतन्य महाप्रभु का आवाहन किया और उन्हें भी उस भोज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। ये एक ऐसा अद्भुत दृश्य था जहां स्वयं भगवान अपने भक्तों के साथ बैठकर मिट्टी के पात्रों में चीड़ा और दही का आनंद ले रहे थे, और प्रेम का ऐसा सागर उमड़ा कि हर कोई भक्ति के नशे में चूर हो गया। यही उत्सव को आज हम चीड़ा दही महोत्सव कहते हैं, जो हमें याद दिलाता है कि गुरु और भक्तों की सेवा ही एकमात्र द्वार है जिससे होकर हम साक्षात भगवान तक पहुंच सकते हैं। नित्यानंद प्रभु का ये दंड वास्तव में रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए वरदान बन गया, क्योंकि इसी सेवा के बाद उन्हें महाप्रभु का सानिध्य प्राप्त करने का आशीर्वाद मिला। हमें ये समझना होगा कि ये कथा केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारे अपने जीवन के लिए एक आईना है। हम जिस मानव शरीर में आज सांस ले रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार ये 84 लाख योनियों के बाद मिलने वाला एक दुर्लभ अवसर है, जिसे दुर्लभम मानुषम जन्म कहा गया है। ये शरीर वो जहाज है जो हमें जन्म और मृत्यु के इस कष्टकारी भवसागर से पार लगा सकता है। लेकिन विडंबना ये है कि हम इस जहाज का उपयोग केवल कंकड़ पत्थर यानी सांसारिक इच्छाओं को ढोने में कर रहे हैं।
यदि हम अपने भीतर की आध्यात्मिकता को गंभीरता से नहीं लेते हैं और केवल इंद्रियों के पीछे भागते रहते हैं, तो हम उस अनमोल अवसर को हाथ से गवा देंगे जो शायद फिर करोड़ों सालों तक न मिले। आध्यात्म कोई बुढ़ापे का काम नहीं है, बल्कि ये वो जीवन दृष्टि है जो हमें विषम परिस्थितियों में भी शांत और आनंदित रहना सिखाती है। ठीक वैसे ही जैसे पानी हाटी के भक्त गर्मी और भीड़ के बीच भी केवल प्रसाद के आनंद में मग्न थे। अगर हम अपनी आत्मा की उन्नति की उपेक्षा करते हैं, तो अंततः हम एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाएंगे जहां केवल तनाव, अकेलापन और असंतोष का वास है। विज्ञान और तकनीक ने हमें सुविधाएं तो दे दी हैं, लेकिन वो शांति नहीं दे पाई जो पानी हाटी की उस मिट्टी में और भक्तों के उच्छिष्ट में मौजूद है। इसलिए इस उत्सव की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में सेवा और कृतज्ञता के भाव को जगाएं। जो व्यक्ति गुरु और भक्तों के सानिध्य को ठुकरा देता है, वो अपनी प्रगति के द्वार स्वयं बंद कर लेता है। अंत में ये याद रखना जरूरी है कि हमारी असली धन वो नहीं जो हम बैंक में जमा करते हैं, बल्कि वो प्रेम और भक्ति है जो हम अपने हृदय में संचित रखते हैं। आइए हम भी नित्यानंद प्रभु की दया का आश्रय लें और अपने जीवन को केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा और भगवान के प्रति कृतज्ञता में समर्पित करें, क्योंकि यही वो एकमात्र मार्ग है जो हमें पूर्णता की ओर ले जाता है और मानव जन्म को सफल बनाता है। हरे कृष्णा टीवी की ओर से आप सभी दर्शकों को पानी हाटी चीड़ा दही महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull is protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 Milk. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।